हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी वेलकम है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज का ही व्लॉग है, आज ही आने वाला है। खुशी की बात है ना। और तारीख आपको बताऊं तो आज है 6 मार्च और वार है बृहस्पतिवार। तो पोछा तो लगाना नहीं है, तो प्लीज़ हमारे फ़र्श को इग्नोर करना, क्योंकि ये सीमेंट के जो फ़र्श होते हैं ना, ये अगर डेली पोछा लगाओ तो अच्छे लगते हैं, नहीं तो ये वाइट वाइट दिखने लगते हैं। तो अभी तो आज तो झाड़ू से ही काम चलाना पड़ेगा। और अभी टाइम लगभग 6:15 हो गए होंगे। दूध वगैरह निकाल के लेकर आ गई थी और अभी दिन भी निकल गया है, तो दही मेरे लगा दी है और मैं फटाफट से शुरू हो गई हूँ अपने काम में। और आज मैं आपके साथ 2 पार्ट में अपने वीडियोस जो है वो कोशिश करूँगी शेयर करने की, क्योंकि पूरे दिन का जो ब्लॉग होता है वो काफ़ी लंबा होता है और सब कुछ प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है आपसे, फुल देखिएगा वीडियो को, बीच में स्किप ना कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे घर में झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ मैं मेन गेट पे। तो यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं, बच्चों के पापा सो रहे हैं और मुझे प्लाट में जाना है, इसीलिए फटाफट से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि सुबह के ये 2 घंटे हैं ना, ये हर लेडीज़ के लिए इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि हर काम साफ़ सफाई का भी, बच्चों का भी, और किसी के पास पशु है या नहीं है, जितने भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सुबह के 9 से 10 बजे तक ही होते हैं। तो हम जो लेडीज़ होती हैं वो सोचते हैं कि उसी टाइम में सारे काम मैनेज हो जाएँ। तो किस तरीके से होंगे वो मैं धीरे धीरे अभी आपको वीडियोज़ में बताते रहूँगी डेली में। तो जी अभी फटाफट से पहले अपनी बासी झाड़ू लगा लेते हैं। और बासी झाड़ी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि लक्ष्मी प्रवेश करती है। तो कई बार जैसे नहीं भी लग पाती है, तबीयत ख़राब होती है या लेट उठना होता है, तो उस दिन मन बड़ा दुखता है। तो जी अभी मेरी बासी झाड़ू हो गई है कंप्लीट, अंदर से लेकर बाहर तक। अभी बचता है प्लाट का काम, तो इसे निपटाते हैं। और बच्चे उठ गए हैं, ये तैयार होंगे तब तक मैं अपने पशुओं को भी संभाल कर आऊँगी। और आजकल पक्के मकान हो गए हैं, तो इनका एक बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया है कि झटपट से झाड़ू वगैरह का काम हो जाता है। नहीं तो पहले कच्चे घर होते थे, उनको जैसे त्योहार वगैरह, फंक्शन वगैरह पर पूरे घर को लीपना होता था। कई घरों की तो दीवारें भी कच्ची ही होती थी। तो ये समझ लीजिए कि अभी हमसे ये काम भी समझ में नहीं आता है, तो वो लोग भी कैसे मैनेज करते होंगे। और जिसमें खेती बाड़ी का, पशु का इतना काम होता था, तो कई बार सोचने के लिए बैठते हैं ना, तो समझ में नहीं आता किस तरीके से करते होंगे, कैसे करते होंगे। तो जी अभी तो जो काम काजी जो महिलाएं हैं वो बस ये समझ लीजिए कि दवाइयों के सहारे ही सब कुछ मैनेज हो रहा है। हर कोई बीमारी से ग्रस्त है और इस माहौल में खुद को ठीक रखना इतना मुश्किल है, फिट एंड फाइन रखना। तो जी मेरी तो सजेशन यही रहती है कि अपना जितना हो सके उतना फटाफट काम करो, तो देही वैसे ही, शरीर वैसे ही आपका ठीक ठाक रहेगा। मैं खूब काम करती हूँ, लेकिन फिर भी परेशानी मुझे भी काफ़ी होती है। तो जी आज मैं आपके साथ, मेरा सुबह 6 बजे से ही शुरू किया है व्लॉग। तो उठ तो मैं 5 बजे ही गई थी, लेकिन उस टाइम पे फ़ोन उठाना मेरे याद ही नहीं रहा। तो आप समझ लीजिए कि 5 से लेकर 10-11 बजे तक, 11 बजे तक का ये व्लॉग रहने वाला है। और इसमें मेरी कितनी एक्टिविटी होती है, जिसमें 1-2 काम जो हैं को बंदरों की वजह से रह जाते हैं। जैसे कि बंदर आ जाते हैं और कर नहीं पाते, या थोड़ा टाइम लिमिटेड होता है क्योंकि मुझे सिलाई करनी होती है। तो इस वजह से 2-4 काम ऐसे भी होते हैं जो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह से स्किप होते रहते हैं। तो जी बस इतना आसान नहीं है जैसे कि दिखता है ना, उतना आसान तो कुछ भी नहीं है। आप कोई भी काम कर लीजिए, आसान कुछ नहीं है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। खाने, दही, लस्सी या घी वगैरह खाने के लिए और परिवार को खिलाने के लिए इतना आसान नहीं है। 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों के साथ 5 ये पशु हैं, ये भी बच्चों से कम नहीं है।
अगर आप कई बार सोच लीजिए, बच्चा अगर एक खाना मांगता है तो दूसरा उसके देखो देख खाना मांगने लगता है। अगर एक को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो दूसरा उसकी देखा देखी करने लगता है। सेम ऐसा ही पशुओं के साथ भी होता है। अगर किसी एक को चारा डाल दिया है तो दूसरे को इतना सब्र नहीं होता है कि वो वेट कर सके, तो उसे भी हैंड टू हैंड चाहिए होता है। और गोबर पेशाब में बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर एक ने गोबर कर दिया है तो दूसरा भी वही काम करेगा। तो जी वहाँ का काम निपटा कर सुबह सुबह का टाइम है, मैं आ गई थी। मैं आई थी तब किंसु नहा ली थी और मेरा पानी उसने लगा दिया था। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अपना काम निपटा कर गई थी झाड़ू वगैरह का, तो मैं फटाफट से नहाई और वो कर रही है अपने केशव को नहलाने का काम। और यहाँ पे मेरा हाथ जल जाता। आज अभी अभी मैंने सब्जी में तड़का लगाया था और आज मैंने सब्जी बताऊँ क्या बनाई है, प्याज और टमाटर की चटनी बनाई है। वो मैंने सूट ही नहीं की। तो जी अभी मुझे केशव के लिए खाना बनाना है, दूध गर्म करना है। दूध तो पिला दिया है तो उसका खाना बनाना है, इसलिए मैंने अपने गैस को दोबारा से साफ़ कर लिया है। तो अभी मैं बनाऊंगी रोटियां, उससे पहले बन रही है हमारी चाय। चाय पीने के बाद करेंगे अपना बाकी का काम। लोटो गरम करनी बंदो करके ना तार रखे सब बात को ऊपर गाली आज मोरे खड़ी से देखूंगी तन ट्रेनिंग शुरू हो गई ना। लोटा ने को दो कर ले, इतना तो सहम है। चिमच हाथ में ले ले, ऐसी मत ध्यान नहीं पकड़ ले, देख यूं नहीं पकड़ ले। गरम को नहीं बेटा, गरम कितना हो तुम सा घी पे घनी देर धरे जाते तो गरम बात को ऊपर गाली आगे खड़ी कर दी गाल ले गाल। बस 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 लीलो रंग से मेरे कने दरियो से तेरो तो बन जागो सुतरो लागो। लेकिन इस पर देख बताओ किसी नेवी ब्लू भी दरियो से तू पैर रही हो या कोट सो ना ये देखा। और जैसा कि मैं आपको व्लॉग में बताती रहती हूँ, अभी मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है मेरी बेटी की। सीखना चाहती है अंशु भी, उसको भी साथ के साथ सिखाएंगे, लेकिन अभी मेरा फोकस है किंसु पर। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो जी टाइम 9:30 हो गए और मेरा काम अभी यहीं पे नहीं हुआ है। वैसे खाना बन गया, बर्तन साफ़ करने थोड़े हैं, बर्तन ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं गोबर थेपना था, ये दूध गर्म कर रही थी और अभी हुआ नहीं है। ये इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो तब तक मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। ये दूध हो जाएगा, फिर ये चिंता नहीं है। जैसे अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी है ना, तो दूध खट्टा वगैरह हो जाता है दिन में, तो फिर वो टेंशन मुझे नहीं रहेगी। आराम से मैं प्लास्टर करके आऊँगी। और हवा चल रही है काफ़ी तेज़, देखिए। और ये डब्बे मैंने कट करके रखे थे कल, ये मेरे दूध गर्म करने के काम आ गए। केशव को नहला खिला दिया है, मैंने भी खाना खा लिया। बर्तन बाकी है यहाँ के। ये बर्तन लगाऊंगी और वो थोड़े से बर्तन हैं, बिल्कुल थोड़े से, बस वो धोने हैं। आटा पीस लिया है और मैं देख रही थी ब्लॉग। तो अभी बस मैं फटाफट से 1 घंटा तो मुझे लगेगा ही प्लाट में। 9:30 हुए हैं, 10:30 बज जाएंगे। 10 बजे 10:30 बजे तक आऊँगी। उसके बाद करूँगी मैं बर्तन धो के सिलाई। कल मैंने 4 सूट कट किए हैं, 3 सूट कट किए हैं और एक अपने लिए ड्रेस कट की है, लहंगा ब्लाउज। और उसका फाइनल लुक जल्दी ही मैं दिखाऊंगी कैसा बना है। बिल्कुल प्लेन कपड़े से, मुझे प्लेन कपड़ों के ड्रेस अच्छी लगती हैं। मन करेगा तो कभी एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। फ़िलहाल तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में प्लाट में, क्योंकि इसी उम्र में सीखने का थोड़ा सा मन होता है। तो अभी मैं उसे थोड़ा थोड़ा अपना जो भी काम है, जैसे झाड़ू वगैरह का, तो वो कर लेती है। जब मन नहीं होता है तब नहीं करती।
और अगर बेटियों को काम नहीं आए ना तो सबसे ज़्यादा सुनने को किसको मिलता है? हम माँओं को ही मिलता है। पिता को कोई नहीं कहता कि क्या नहीं सिखाया, क्या नहीं सिखाया, तो सब माँ को ही बोलते हैं, चाहे घर में हो, परिवार में हो या ही फिर आगे घर जाकर सुनना तो माँ को ही पड़ता है। तो जी ऐसी गलती ना करें। मैं तो यही कहूँगी टाइम से पहले अपना जो है ज़िम्मेदारी सँभाल लीजिए। तो जी मैं बस अब धीरे-धीरे बच्चे फिर सीखने के बाद अगर उस काम को नहीं करना चाहते हैं तो वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन बाई चांस कभी जीवन में करना पड़े तो ये बच्चे के मन में भी एक बार के लिए नहीं आए कि हमारी माँ ने ये काम हमें सिखाया ही नहीं, कैसे करें। देखिए जी मैं इस बेस पे कह रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने और मेरे पापा ने मुझे हर काम सिखाया है, शायद ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। अगर आप किसी भी काम को मुझे बोलेंगे तो मैं अगर मुझे नहीं किया हुआ है, मैंने उसे नहीं किया हुआ है तो भी मैं ट्राई करती हूँ और हर काम मैं आसानी से कर भी लेती हूँ। तो इसीलिए बस मैं चाहती हूँ कि बच्चे अच्छे से सीख जाएँ और इस उम्र में सीखना आसान होता है। हमने भी इसी उम्र में सीखा था, तो काफ़ी आसानी है अब हमारे लिए। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब काम किए हुए हैं तो अपना आसानी से कर लेते हैं। तो जी बस वहाँ का करने के बाद मैं आ गई हूँ घर, बर्तन ही बाकी रहे हैं। तो ये देखिए सारे पशुओं को अंदर पिलाकर बांध दिया है और ये मुझे दे रहा था आवाज़, तो अब इसे भी पानी पिला देते हैं। ये करेंगे आराम, अभी गर्मी होने लगी है ना, थोड़ी-सी धूप सहन नहीं होती, पंखे की ज़रूरत तो नहीं है। तो बस अभी अंदर मुझे ठाणों में रेत भी डालना है क्योंकि सारा दिन यहीं रहने वाली हैं, तो अभी फटाफट से लगा लेते हैं झाड़ू। और किंसु की दादी का प्रोग्राम बन गया था आश्रम में जाने का, तो ये लोग तो जाएंगे आश्रम में और मैं देखूंगी अगर बंदर नहीं आए तो झाड़ू लगाने के बाद गोबर का काम भी करूंगी, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि जैसे ही मेरा झाड़ू का कंप्लीट हुआ और मैंने गोबर की तैयारी की तभी बंदर मुझे दिखाई दे गए। तो इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं अकेले यहाँ पे गोबर का काम करती। तो जी बस काम घर पे भी है, ये तो है नहीं कि यहाँ छोड़कर चले गए तो घर पे बैठना है, काम सारे ही करने हैं, हमें ही करने हैं। तो ये देख लेंगे कल या शाम को, अभी अपना घर जाके बाकी का काम देखते हैं। तो जी आ गई थी घर पे, अभी बर्तनों का मोर्चा संभाल लेते हैं। और घर मेरा लगभग सारा साफ़ सुथरा हो चुका है, प्लाट साफ़ सुथरा हो चुका है और अभी टाइम 10:30 बजे हैं। 10:30 बजे मैं आ गई थी घर पे, तो बस यहाँ की साफ़ सफाई थोड़ी सी कर लेते हैं। और अभी शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो ये समझ लीजिए कि वीडियो में आवाज़ डालना भी इतना मुश्किल हो गया है कि चोरों की तरह छिप छिप कर बैठना पड़ता है क्योंकि साउंड की दिक्कत है। अगर हमें कोई ये कह दे कि वीडियो देखते रहो और साथ में अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनते रहो तो हमारे लिए तो ये खुशी की बात होगी, लेकिन यूट्यूब इस बात को नहीं समझता है। हम अगर वीडियो में गाना साउंड करते हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, फिर वो दोबारा से दिक्कत हमें होती है। तो इस वजह से बस छिपा कर ही अपना वीडियो का काम करना पड़ता है। तो जी बर्तन मेरे धुल गए हैं और 2 दिन से ओले पड़े हुए हैं ना, तो उनकी सर्दी थोड़ी ज़्यादा ही हो गई। तो सुबह मैंने पानी नहीं डाला था पौधों में, रोज़ तो नहीं डालती हूँ, हर एक दिन छोड़ एक दिन डालती हूँ। और जैसे बेलपत्र है और तुलसी का पेड़ है, इसमें किंसु डाल जाती है, अपने माधव को मतलब केशव को नहलाती है इस वजह से, तो इनको मैं नहला देती हूँ और मेरे काम हो चुके हैं फाइनल। तो अभी पूरे 11 बज गए हैं और सारे काम हो गए हैं। फर्श आपको वाइट इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बृहस्पतिवार है, झाड़ू ही लगी है, 2 बार पोछा नहीं लगा है। तो घर मेरा पूरा सेट हो गया है। अभी मैं आंगन में बैठूंगी क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ की चल रही है, तो मुझे वीडियो में काम करना है, तो इस वजह से यहीं पे बैठूंगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की।